हेलो फ्रेंड्स, आपने आज तक आलू के चिप्स बनाए होंगे। आज आप मेरे साथ टमाटर के चिप्स बनाकर देखिए। ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं और इसे बनाना भी काफ़ी आसान होता है। तो चलिए देखते हैं। टमाटर के चिप्स बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम एक भारी तली की कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। अब इस पानी में हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। अब इसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। देखिए, मैंने तीनों टमाटर को पहले से ही उबाल कर रख दिया था। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके छिलके को निकाल देंगे। टमाटर अच्छी तरह से उबला हुआ था तो इसका छिलका भी आसानी से उतर गया। मैंने इसमें 3 से 4 सीटी लगाई थी। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। इसका जो पानी था उसे भी हम इसमें डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। देखिए, टमाटर बारीक पीस गया है। अब हम एक बर्तन लेंगे और एक छन्नी लेंगे। इसमें हम टमाटर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। देखिए, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। अब इसे हम छान लेंगे और इसमें का जो बीज बचा होगा उसे हम फेंक देंगे। देखिए, इसमें कुछ बीज और कुछ मोटे हिस्से बचे हैं, इसे अब हम फेंक देंगे। 3 टमाटर को पीसने के बाद ये 1 कटोरी प्यूरी बनी है। इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से कलर इसका अच्छा आता है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा कटोरी चावल का आटा लेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए, ये अच्छी तरह से मिल गया है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल लेंगे, जिससे जीरे का स्वाद पानी में अच्छी तरह से आ जाए। जीरा उबल गया है। अब इसमें हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसे तेज आंच पर जल्दी जल्दी चलाएंगे, जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़ने पाए। देखिए, ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगा है और इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। अब इसे हम चलाने के बाद हल्की आंच पर ढककर पकाएंगे और हर 2 से 3 मिनट बाद इसे हम चलाते रहेंगे, जिससे तली में ये चिपकने ना पाए। देखिए, मैं इसे बीच बीच में चलाती रह रही हूँ, जिससे ये तली में ना चिपके और ये अच्छी तरह से पक जाए। इसे हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट तक हमें पका लेना है। देखिए, ये अच्छी तरह से पक गया है। अब इसे हम ढक देंगे और एक पॉलिथीन लेंगे, उसमें हम तेल लगा देंगे और चम्मच की मदद से इसके हम छोटे छोटे चिप्स तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, उससे भी कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है और वो तीखा भी नहीं होता है। देखिए, चम्मच की मदद से ये कितनी आसानी से तैयार हो जा रहा है। इसे आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। देखिए, ये कितनी आसानी से बन जा रहा है। अब इसे हम पंखे की हवा में सुखा लेंगे। ये 2 दिन में अच्छी तरह से पंखे की हवा में सूख जाता है। अगर इसे आपको ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप इसे 2 से 3 घंटे धूप में ज़रूर दिखाएं। देखिए, चिप्स पंखे की हवा में 2 दिन में अच्छी तरह से सूख गया है। अब इसे हम आपको तल कर दिखाते हैं। तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें चिप्स डालेंगे और इसे तल देंगे। देखिए, ये कितना क्रिस्पी और खस्ता तैयार हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।